हर साल 22 मार्च को दुनिया जल दिवस मनाती है। इस साल भी मनाया गया और इसके 2 महीने बाद देश की राजधानी भीषण जल संकट के दौर से गुजर रही है। दिल्ली में पानी को लेकर भयंकर मारामारी है। पानी की एक एक बूंद के लिए लोग तरस रहे हैं। टैंकर के आते ही पानी को लेकर झगड़ा शुरू हो जाता है। दिल्ली में पानी को लेकर जिस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं वो डरा रही हैं, तो दूसरी तरफ पानी को लेकर राजनीति का आसमान बुलंद हो चुका है। यहाँ अब सवाल यह है कि देश की राजधानी में पानी को लेकर आक्रोश का दोषी आखिर कौन है? दिल्ली के कई इलाकों को नो वाटर जोन बनाने का हिस्सेदार और जिम्मेदार हर किरदार को सामने रखती एबीपी न्यूज की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। पानी नहीं आ रहा, टैंकरों से भरते हैं, 2 महीने हो जाएंगे। पसलियों में दर्द हो गया, बहुत हालत खराब हो रही है हमारी। कल यहाँ पे पसलियों में दर्द हो बेटा, मैं तो लाती नहीं, मैं बच्ची है बीमार, एक तो मर गई बच्ची, एक बच्ची पसलियों में दर्द हो बीमार है, वो लेकिन आती नहीं बच्ची। नेता लोग कहते कह देते जी कि हाँ हमें वोट दो, हम लोग नेता लोग को वोट दो। पब्लिक को भी तो नेता लोग को देखना चाहिए, हमारे पब्लिक क्यों परेशान हो रहा है। एक दिन नहीं भरा जाए तो कहाँ पिए, कैसे खाएं, कैसे बच्चों को पालें। बच्ची मेरी आई भी इस टाइम पे बीमार है, उसका बच्चा। थोड़ा बहुत जल का पानी आएगा तो वो ऐसा आता है जैसे गु आ रही है, कीचड़ बिल्कुल गंदा पानी है, सड़वा पानी, बदबू का पानी आता है सुबह। ये पानी के चक्कर में दवाई पी जा रही है। इतने का पानी नहीं आएगा जितने की मैं रोज दवाई खा रहा हूँ। हम पानी की समस्या से काफ़ी जूझ रहे हैं। इसीलिए ये है कि हम रात को 12-12 बजे तक पानी का इंतजार करते हैं। कोई कह रहा है पानी आ रहा है, अब पानी आ रहा है, भागे चले जा रहे हैं, सब अपने डोल डब्बे लेके भाग रहे हैं कि पानी शायद मिल जाए, लेकिन पानी मुहैया ही नहीं। तकरीबन दिन में 200-400 रुपये का 400-500 रुपये कमाने वाले तमाम लोग हैं, उसमें 100 रुपये का पानी लेकर अगर पी लेंगे तो की और ज़रूरतें कहाँ से पूरी होंगी। एक मैसेज 2 मैसेज डेली डालते हैं, उसके पास कॉल भी करते हैं, बोलते हैं हाँ भेज देंगे, मगर कोई सुनवाई नहीं होती। हमारी कंप्लेन जब कोई नहीं सुनता ना तो धीरे धीरे हम लोग अंदर से मायूस हो जाते हैं और धीरे धीरे फिर ये चीज़ें छोड़नी पड़ती है। अब ये बताइए, रात भर हम 3 बजे उठ रहे हैं, कभी 4 बजे उठ रहे हैं, कभी 5 बजे, कभी दोपहर, कभी रात को, इसी में लगे रहते हैं। कर रहे हैं। कल पानी के चक्कर में हमारी लड़की खत्म हो गई, उल्टी दस्ते लग गए, उसे अस्पताल लेके जा रहे हैं। पहले पानी भर रहा है, पहले अस्पताल बाद में लेके जा रहे हैं। जिसके पास दमंगई है, पावर है, वही टैंकर आज के समय में मंगा सकता है, नहीं तो आज टैंकर कुछ लोग पैसे दे के भी टैंकर नहीं मंगा सकते क्योंकि डिमांड पानी की ज़्यादा हो गई है। ये दिल्ली है, जी हाँ, दिल्ली ही है, देश की राजधानी दिल्ली। उसी दिल्ली में पीली पट्टी के साथ नीले रंग के टैंकर और टैंकर पर चढ़ी भीड़ को देख लीजिए। टैंकर के चारों तरफ नसों की तरह जो पाइप लटके नजर आ रहे हैं, ये उस सिस्टम के नकारेपन की कहानी बता रहे हैं जिसका ट्रेलर दिल्ली रोज देख रही है। अब की बार के चुनाव में रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा रहा। कई राजनीतिक पार्टियों ने इसको उठाया और कई राजनीतिक पार्टियों की सीट्स भी कम हो गई। विपक्ष लगातार इसको लेकर हमला बोलता रहा, लेकिन जिसको रोजगार चाहिए, मैं कहता हूं, मैं यहां जहां खड़ा हूं ये रोजगार का इलाका है। ये दिल्ली में दिल्ली सरकार ने लोगों के रोजगार की व्यवस्था कर दी है। किस तरह का रोजगार है? पानी भरने का रोजगार। अपना सारा काम धाम छोड़ के आइए और लगातार पानी भरते रहिए। दिल्ली वाले इन दिनों यही कर रहे हैं। सुबह उठते हैं, टैंकर का इंतजार करते हैं, दोपहर होती है, शाम होती है, रात होती है और पानी के टैंकर की प्रतीक्षा होती ही रहती है। तो यहाँ भी इस इलाके में एक टैंकर आपको तस्वीरों में नजर आएगा और सभी घरों के आसपास लगभग इस तरीके के ड्राम हैं, छोटे छोटे टंकी लोगों ने लगा रखे हैं जिसके माध्यम से लोग पानी भरते हैं। स्थानीय लोगों से बात करने में पता चला कि यहाँ पर टैंकर 15-15, 20-20 दिनों में आते हैं। संगम विहार में पूछिए, बसंत विहार में पूछिए, लक्ष्मी नगर में पूछिए या फिर वजीराबाद में सवाल कीजिए, हर जगह जवाब एक ही मिलता है। मैं सर सुबह 5 बजे का उठा हुआ और पानी डब्बे लगा के मैं यही बाहर रोड पे खड़ा हूँ। पैसा नहीं लेता, ऐसे देता था, फिर भी सुनाता, उल्टा सीधा बात बोलता है, वो गाली देता है। ऐसे यहाँ भरने के होता, अपना टंकी ऐसे भरो। पानी विजय ड्राइवर की वजह से मिल रहा है, नहीं मिलता ही नहीं यहाँ। तो ये लड़का लेके आता है और भर देता है, नहीं बिना पानी की तो मुश्किल हो जाएगी। हमारे इधर आते, उधर आते, तो उधर जो टैंकर आता है उधर से हमें पानी नहीं मिलता और यहाँ पर आता है इधर से भी हमें पानी नहीं मिलता। बातें बनाना आता है उनको
और कोई नहीं इलेक्शन के टाइम पे आते हैं वोट वगैरह मांगने, बस क्या करें, मजबूरी है, रोज़ भरना है पानी यहीं पर भैया। हमारे करीबन अंदर करीब 30-35 घर है हमारे, बहुत बड़ा, और इतनी सी टंकी में भी किसी का नहीं होता सर, अभी लड़ाई होती है। ये एक जगह का किस्सा नहीं है, एक इलाके की बात नहीं है, हर जगह एक जैसे हालात हैं। देश की राजधानी में हाहाकार है। पानी को लेकर हर दिल्ली वाला लाचार है। दिल्ली वाले पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं, पानी की एक अदद बाल्टी के लिए जंग लड़ रहे हैं। मेरे पीछे जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, चाणक्यपुरी संजय कैंप की तस्वीरें हैं, और दरअसल ये बाल्टी भरने की जो जंग है ये हर रोज इसी तरीके से चलती रहती है। अब जरा देखिए तो यहाँ पर सुबह 8 बजे का समय है और टैंकर पहुंची है, और टैंकर के पहुंचने के बाद जरा क्या हाल है, लोग किस तरीके से यहाँ पर एक एक बाल्टी भरने के लिए परेशान है। लंबी लाइन लगाकर इस पूरे इलाके के जितने लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच गए हैं, भीड़ इकट्ठा हो चुकी है। लोगों को उम्मीद है कि इस टैंकर से उनको अपने दिन भर की ज़रूरत का पानी मिलेगा तो उनके घर में चूल्हा जलेगा। राजधानी का पॉश इलाका हो या फिर शहर का घनी आबादी वाला इलाका, हर जगह एक जैसे हालात हैं। दिल्ली वाले घरों में लगी टोंटियों को निहारते हैं और फिर टैंकर के लिए सड़क पर दौड़ लगाते हैं। और बाहर रोड पर आपको यहाँ पर दिखाएंगे तस्वीरें, किस तरह से पानी भरने वाले डिब्बे आपको तमाम यहाँ पर नजर आएंगे। और इसके साथ साथ जो लोग हैं कई सारे, वो भी यहाँ पर इंतज़ार करते हुए कि जो टैंकर है वो यहाँ पर जब पहुँचेगा तब लोग बारी बारी से इन जो पानी भरने वाले डिब्बे हैं उसमें पानी भरेंगे। ये उस दिल्ली का हाल है जहाँ केंद्र सरकार है, दिल्ली सरकार है, दिल्ली जल बोर्ड है, जिसके पास 1000 टैंकर हैं जो दिन भर में करीब 6 से 8 ट्रिप पूरी दिल्ली में लगाते हैं। इमरजेंसी में दिल्ली जल बोर्ड पानी के टैंकर किराए पर भी लेता है, बावजूद इसके पानी क्यों नहीं मिलता है? दिल्ली में पानी का सिस्टम कितना खराब हो चुका है उसे आप इस बात से समझिए कि यहाँ पानी का टैंकर तो खड़ा है, दिल्ली जल बोर्ड के पानी का टैंकर यहाँ खड़ा है, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग भी इसी के साथ खड़े हैं। 1 से 2 किलोमीटर के अंदर इनका घर आता है और इनके घर तक पानी नहीं पहुँच पा रहा है। इनका कहना है कि ये 2 दिनों से कंप्लेंट कर रहे हैं, कोई 3 दिन से कंप्लेंट कर रहा है, लेकिन अब तक उनके घर पे पानी नहीं पहुँच पाया है। भाई साहब, पानी नहीं मिल रहा? कितने दिन से? करीब 13-14 दिन हो गए यार वेस्ट करते। क्या बता रहे हैं ये? बोले अभी भेज रहा हूँ, क्यों, यहाँ पानी नहीं गया कभी। पानी की सप्लाई करने की पूरी जिम्मेदारी दिल्ली जल बोर्ड की ही है। टैंकर कहां कहां जाएगा ये भी दिल्ली जल बोर्ड ही तय करता है। दिल्ली की ज्यादातर झुग्गियों और कच्ची कॉलोनियों में पानी की सप्लाई टैंकर से होती है। इन इलाकों में पानी की पाइपलाइन नहीं है, लेकिन जहां पाइपलाइन है वहां भी बिना पानी के नल सूख चुके हैं। भैया हर गर्मी में यही परेशानी चलती है, 3-4 महीने तक है ना, 5 मिनट भी पानी नहीं आता है तो वो गंदा आता है। ये एक ही दिक्कत है, पानी है गंदा पानी आता है, 5 मिनट नहीं आता है तो चला जाता है। गंदा आ रहा है, 2 बाल्टी बस नहाने की भर पाती हूँ। खरीद के पानी ले रही है? खरीद के लेती हूँ, मेरे से तो चढ़ाया नहीं जाता। हाँ, हम लोग भी खरीद के ही पानी पीते हैं, पानी तो हमारे यहाँ बिल्कुल ही नहीं आता। एबीपी न्यूज की टीमों ने दिल्ली के हर इलाके में पानी की किल्लत को लेकर हालात जानने की कोशिश की। कमोबेश हर जगह एक जैसी तस्वीर थी। सवाल यह है, दिल्ली नो वाटर जोन क्यों बन गई? जवाब ऐसे समझिए। दिल्ली में पानी की जरूरत हरियाणा सरकार यमुना नदी से, उत्तर प्रदेश सरकार गंगा नदी से और पंजाब सरकार भाखड़ा नांगल बांध के पानी से पूरी करती है। दिल्ली को हर दिन 447 करोड़ लीटर पानी की जरूरत होती है, जिसके लिए यमुना नदी से 278 करोड़ 50 लाख लीटर, गंगा से 115 करोड़ 47 लाख लीटर, ग्राउंड वाटर करीब 53 करोड़ 19 लाख लीटर रोजाना मिलता है। यानी दिल्ली को हर दिन 95 करोड़ 30 लाख गैलन पानी मिलता था। 2024 के लिए ये आंकड़ा बढ़कर 96 करोड़ 90 लाख गैलन हो गया। दिल्ली के पास पानी का अपना कोई ठोस स्रोत नहीं है, इसलिए दिल्ली हमेशा हरियाणा और उत्तर प्रदेश पर निर्भर रही है। दिल्ली को हरियाणा के मुनक नहर और यूपी की गंग नहर के जरिए पानी मिलता है। भीषण गर्मी में राजधानी पानी की किल्लत से जूझने लगती है। दिल्ली और हरियाणा सरकार के बीच पानी को लेकर सियासत भी गर्मा जाती है और इस बार भी
ऐसा ही हो रहा है। दिल्ली और हरियाणा का जो समझौता है उसके अनुसार हरियाणा को रोज 1050 क्यूसेक पानी मुनक कनाल से दिल्ली के लिए छोड़ना होता है, लेकिन पिछले एक हफ्ते में जिस समय दिल्ली में सीवियर हीट वेव चल रही है, हरियाणा ने मुनक कनाल से पानी छोड़ना कम कर दिया। दिल्ली की प्यास बुझाने के लिए हिमाचल प्रदेश से जो पानी छोड़ा जाता है वो मुनक नहर से होता हुआ राजधानी तक पहुंचता है। मुनक नहर को बनाने का काम 2003 में शुरू हुआ था, जो 2012 में बनकर तैयार हुआ। इसे हरियाणा सरकार ने बनाया था। ये नहर करनाल जिले से यमुना का पानी लेकर दिल्ली के हैदरपुर पहुंचती है। मुनक नहर की कुल लंबाई करीब 102 किलोमीटर है। दिल्ली सरकार का कहना है कि राजधानी में पानी की किल्लत की वजह मुनक नहर से पानी छोड़ा जाना है, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? जवाब जानने एबीपी न्यूज की टीम मुनक नहर के मुहाने पर पहुंची। मुनक नहर इसलिए चर्चाओं में है क्योंकि दिल्ली सरकार का कहना है कि हरियाणा मुनक नहर के जरिए दिल्ली जाने वाले पानी को रोक रही है। वहीं दिल्ली के उपराज्यपाल कह रहे हैं मुनक नहर से पहले से ज्यादा पानी दिल्ली की ओर जा रहा है। पानी की कमी इस वजह से हो रही है क्योंकि जो मुनक नहर के आसपास टैंकर माफिया सक्रिय हैं, उनकी वजह से पानी की कमी दिल्ली में हो रही है और लोग परेशान हो रहे हैं। इसी सवाल को लेकर दिल्ली सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की गई। दिल्ली सरकार ने अपने जवाब में कहा कि वो टैंकर माफिया पर कार्रवाई नहीं कर सकता क्योंकि टैंकर माफिया यमुना के दूसरी तरफ हरियाणा में ऑपरेट करते हैं। हरियाणा सरकार ने भी जवाब देने में देर नहीं की। कोई भी सुप्रीम कोर्ट का कोई निर्णय होगा, कुछ होगा तो उससे सारे बाउंड हैं, गाइडेड है, हम भी हैं, दिल्ली भी है। टैंकर माफिया के पानी चोरी की खबर सामने आने के बाद दिल्ली सरकार ने इसकी शिकायत उपराज्यपाल से की थी। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मामले की गंभीरता को समझते हुए टैंकर माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई के लिए मुनक नहर इलाके में दिल्ली पुलिस की तैनाती कर दी। अब इस इलाके में दिल्ली पुलिस के जवान लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं, फिर भी दिल्ली वाले पानी को तरस रहे हैं। दिल्ली में पानी को लेकर मचे हाहाकार के बीच राजनीति का पारा हाई हो चुका है। बीजेपी ने दिल्ली में 14 जगहों पर मटका फोड़ प्रदर्शन किया। इस दौरान छतरपुर के जल बोर्ड ऑफिस में तोड़-फोड़ भी की गई। प्रदर्शनकारियों ने मटके ऑफिस के कांच पर फेंके। केजरीवाल की सरकार पिछले 10 सालों में एक भी नया वाटर ट्रीटमेंट प्लांट दिल्ली को नहीं दे पाई। अरविंद केजरीवाल ने एक भी कदम उस तरफ नहीं बढ़ाया। पिछले 10 सालों से आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो हम तो सवाल उसी से पूछेंगे ना। अरविंद केजरीवाल ने वादा किया था कि 2024 तक हर नल से जल मिलेगा, तो बताइए अरविंद केजरीवाल। बीजेपी के इल्जाम पर आम आदमी पार्टी ने भी पलटवार किया। भारतीय जनता पार्टी अपनी हरियाणा की सरकार से दिल्ली का पानी रुकवाती है। अगर बीजेपी वाले दिल्ली वालों को पानी देंगे ही नहीं, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तक पानी पहुंचेगा ही नहीं, तो दिल्ली वालों को सप्लाई का पानी कैसे मिलेगा? दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने बड़ा आरोप लगाया है। कहा कि दिल्ली में पानी की परेशानी बढ़ाने के लिए पाइपलाइन काटने की साजिश हो रही है। दिल्ली के ही एक और मंत्री सौरभ भारद्वाज भी यही बोले। कल साउथ दिल्ली के अंदर जो पाइप को बांधने वाले नट बोल्ट होते हैं वो कटे हुए मिले। वो किसने काटे और उसकी वजह से जो लीकेज हुई है उसकी वजह से आज पूरे दक्षिण दिल्ली के अंदर पानी नहीं आया। वार पलटवार के बीच दिल्ली में पानी की किल्लत में मजहबी तड़का भी लग चुका है। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने दिल्ली सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। कहा कि दिल्ली में हिंदू इलाकों का पानी मुस्लिम इलाकों में सप्लाई किया जा रहा है। दिल्ली में पानी का जो भयानक संकट है उसका सबसे बड़ा कारण है कि इसको डिस्ट्रीब्यूट कुछ खास इलाकों में किया जा रहा है और बाकी दिल्ली का पानी रोका जा रहा है। दिल्ली सरकार, केजरीवाल सरकार पानी के डिस्ट्रीब्यूशन को धर्म के आधार पर कर रही है। सियासत अपनी जगह है। दिल्ली में पानी की किल्लत के बीच राजनीति को खूब खाद पानी मिल रहा है।
नए नए इल्जाम लगाए जा रहे हैं, खूब वार पलटवार हो रहे हैं। दूसरी तरफ दिल्ली वाले सूखे नलों को देख रहे हैं, क्योंकि फिर पानी नहीं आएगा, फिर सड़क पर बाल्टी की कतार लगानी होगी, फिर टैंकर की राह देखनी होगी। इस वक्त एबीपी न्यूज आपको नीट परीक्षा से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर दिखाने जा रहा है। अब तक आपने नीट परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर छात्रों की पीड़ा, नेताओं के आरोप प्रत्यारोप देखे, लेकिन किसी ने यह नहीं बताया कि ये धांधली आखिर हुई कैसे। वो कौन से चेहरे हैं जो आपके बच्चों के भविष्य के सौदे कर गए? कहां पर धांधली करने की ट्रेनिंग हुई? नीट परीक्षा का पेपर उन तक पहुंचा कैसे? और एक छात्र से कितने लाख रुपए लिए गए? एबीपी न्यूज के पास नीट परीक्षा में घोटाला करने वाले आरोपियों के कबूलनामे की कॉपी है। आज हम उन कॉपियों में लिखी हुई एक एक चीज बताएंगे आपको। ध्यान से एबीपी न्यूज की एक्सक्लूसिव खबर को देखिए और समझिए। नीतीश, सिकंदर, अमित आनंद, ऐसे कई नाम इस कॉपी में दर्ज हैं, जिन्होंने परीक्षा से पहले, परीक्षा के दौरान और बाद में किए अपने एक एक गुनाह को कबूल किया। इन कॉपियों में हर सीट के सौदे की कहानी है, उन ठिकानों का पता है जहां पर जालसाजी की ट्रेनिंग दी गई। कि नीट परीक्षा का रिजल्ट आने के बाद से पूरे देश भर में बवाल मचा हुआ है। अभ्यर्थी जो है नीट के वो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है, धांधली हुई है। सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा, लेकिन एनटीए कह रहा है कि पेपर लीक नहीं हुआ है। लेकिन बिहार पुलिस की डायरी में इस कबूलनामे के सच को कैसे इनकार किया जा सकता है? कबूलनामे की कॉपी सबसे बड़ा सबूत है। इसमें जो बातें लिखी गई हैं वो साफ साफ कहती हैं कि नीट का पेपर लीक हुआ था और कई नटवरलालों के हाथ में परीक्षा से पहले ही पहुंच गया था। बिहार में इस मामले में 13 आरोपी गिरफ्तार हुए, उनको जेल भेजा गया। उसमें से एक सिकंदर भी है जो दानापुर में नगर पार्षद में जूनियर इंजीनियर है, और दूसरा नीतीश कुमार भी है जो बीपीएससी परीक्षा पेपर लीक मामले में इसी साल जेल गया था, वो भी इस मामले में जेल में है सिकंदर के साथ। उन लोगों ने अपने कबूलनामे में जो स्वीकार किया है उसकी कॉपी एबीपी न्यूज़ के पास है। दोनों के कबूलनामे की कॉपी एबीपी न्यूज़ के पास है। ये लोग स्वीकार कर रहे हैं कि पेपर लीक हुआ, 5 मई को परीक्षा थी, 4 को ही पेपर लीक हो गया, अभ्यर्थियों से 30 से 32 लाख रुपए लिए गए। पुलिस की लिखी डायरी में नीट परीक्षा कांड की एक एक कहानी को समझने से पहले ये समझना जरूरी है कि सरकार और छात्रों का पक्ष क्या है, ताकि इस मामले की पूरी तस्वीर साफ हो। चौदह जून को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा था कि किसी बच्चे के साथ कोई अन्याय नहीं होगा, हमारी प्रक्रिया पूरी पारदर्शी है। लेकिन ये भी देखना होगा कि जो लोग सवाल कर रहे हैं वो कौन हैं। उन्होंने कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों पर सवाल उठाए। जब 4750 सेंटर में इतने विद्यार्थी परीक्षा देते हैं, 1-2 सेंटर की गड़बड़ी ध्यान में आई है, उस पर भी कंसर्न अथॉरिटी, गड़बड़ी में क्या गड़बड़ी है पता नहीं है, उसकी इंक्वायरी वहाँ के अधिकारी कर रहे हैं। पिछले दिनों में भी टॉपर बच्चे अच्छे नंबर पे होते थे, इस बार ये 61 हुए हैं। जो ग्रेस मार्क मिलने के कारण 6 बच्चों के नाम जुड़ाता है। अभी जब ग्रेस मार्क की फॉर्मूला बदल जाएगा और कॉम्पीट करके उसमें से कोई आ जाएगा तो आ जाएंगे, नहीं तो 61 ही है। एनटीए भारत सरकार आश्वस्त करता है, कोई भी कितना बड़े उच्च व्यक्ति हो, अगर कहीं किसी की जिम्मेवारी में गड़बड़ी करने की संज्ञान आएगी, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। धर्मेंद्र प्रधान ने 1-2 सेंटर पर गड़बड़ी की बात कही, लेकिन छात्रों के आरोपों से लगता है कि ये मामला उतना छोटा नहीं है जितना सरकार समझ रही है। बिहार पुलिस के सामने दर्ज ये कबूलनामे बड़ी धांधली के दस्तावेज हैं और इसलिए ही नीट परीक्षा में बैठने वाले छात्र छात्राएं इसे कैंसिल करने की मांग कर रहे हैं। बिहार में 13 आरोपी गिरफ्तार हुए थे, कबूलनामे में तो स्वीकार कर रहे हैं कि पेपर लीक। जी, ये सब तो कुछ केसेस हैं जो कि स्वीकार हुए हैं, मगर कई और जगह ऐसे भी केसेस होंगे जिनका हमें पता ही नहीं है। कितना आपका स्कोर रहा? 573। और रैंक मेरा ऑलमोस्ट 1 लाख के करीब था। इसी रैंक पे पिछले बार 50,000 के करीब रैंक होता था इसी नंबर पे, बट इस बार 1 लाख के करीब चला गया है रैंक।
और कॉलेज कोई अच्छा मिल नहीं रहा है। जी नहीं, MBBS छोड़िए, BDS का भी कोई कॉलेज हमें सही से नहीं मिलेगा। परीक्षा रद्द हो वही एक रास्ता है, तो हमारे साथ अन्याय होगा और जो बच्चे सही में मेहनत किए हैं उनके साथ भी ये अन्याय होगा। तो सही से इसकी जांच होनी चाहिए, थोड़ा टाइम लगे वो सही है, बट जांच होनी चाहिए और इस पर सही एक्शन लिया जाना चाहिए। परीक्षा में 67 बच्चों को फुल मार्क्स, एक सेंटर से कई टॉपरों का निकलना। ग्रेस मार्क्स पर ये छात्राएं सवाल उठा रही हैं। अच्छा स्कोर करने के बाद भी बढ़िया कॉलेज न मिलने का दुख इनके चेहरे पर देख सकते हैं। क्या नाम है आपका? सिद्धिराज। आप इस बार नीट परीक्षा में शामिल हुई थी? यस। क्या स्कोर है आपका? 584। 584। रैंक क्या है? 99,000 कुछ समथिंग। बहुत पीछे रैंक है। साफ दिख रहा है कि अनियमितता है। गलत तो हुआ ही है, अब एक्शन कोई ले नहीं रहा है, एविडेंस नहीं है बोल के रद्द कर देना चाहिए नीट का पेपर, क्योंकि हम लोग जैसे बहुत सारे बच्चे हैं, लाखों में बच्चे हैं जिसका बहुत स्कोर के अकॉर्डिंग रैंक भी बहुत पीछे चला गया है। जिस बच्चा को नहीं भी आता था वो कर लिया और हम लोग मतलब रैंक भी नहीं आया, कॉलेज भी नहीं मिला। पटना के इन छात्रों के सवाल का जवाब अभी किसी के पास नहीं है। सरकार का दावा है कि वो बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं होने देगी, लेकिन अब भी सुप्रीम कोर्ट में नई याचिकाएं दाखिल हो रही हैं और छात्र इस परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। क्या नाम है? शालू रानी। कितना आपका स्कोर रहा है इस बार? 587। रैंक? 95,000 के अप्रॉक्स है। सब लग रहा है कि इतना गैप इसलिए हो रहा है स्कोर और रैंक के बीच क्योंकि धांधली हुई, पेपर लीक हुआ, आपको लग रहा है? NTA को पेपर रद्द कर देना चाहिए और फिर से नीट का एग्ज़ाम देना चाहिए। 67 स्टूडेंट का 720 मार्क्स लाना और ख़ासकर एक ही सेंटर से 10 बच्चों का 720 लाना, ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का बात है, क्योंकि ऐसा कभी हो नहीं सकता है, क्योंकि एक ही सेंटर पे सारे जितने भी टॉपर है वो नहीं बैठ सकते हैं। तो इससे यही पता चलता है कि कुछ ना कुछ धांधली हुई है और पेपर लीक हुआ है। आरोपियों का कबूलनामा सामने आने के बाद परीक्षा रद्द करने की मांग और तेज हो गई है। एग्जाम में शामिल स्टूडेंट्स के परिजन सवाल उठा रहे हैं कि जब धांधली करने वाले ही पुलिस को सच बता रहे हैं तो सरकार को और कितना सबूत चाहिए। डेफिनेटली ये अनियमितताएं तो हुई है इस एग्जामिनेशंस में और मुझे पूरा विश्वास है कि कोर्ट और गवर्नमेंट बिल्कुल कड़ा एक्शन लेगी इन सारी चीज़ों को लेकर के। कॉपी अगर आपके पास है तो अब सरकार को इससे आगे क्या प्रूफ की ज़रूरत है या कोर्ट को इससे आगे कौन सा प्रूफ चाहिए। जिस तरीके से मार्क्स 67 स्टूडेंट्स एक साथ 720 मार्क्स जैसे जिस तरीके से आ रहा था, उनका 2 दिन रजिस्ट्रेशन विंडो ओपन कर देना, साथ में 4th को एकाएक रिजल्ट डिस्क्लोज कर देना, 10 दिन पहले रिजल्ट निकाल करके दे देना। तो धांधलियाँ तो डेफिनेटली हुई हैं कि किसी 1-2 स्टूडेंट्स का नहीं है, 24 लाख बच्चों के हित का सवाल है और ये देश के वो बच्चे हैं जो आगे चल करके इस समाज को, इस राष्ट्र को सुदृढ़ करने में अपनी भूमिका निभाते हैं। ये आने वाले भविष्य के डॉक्टर हैं, इन्हें जरूर न्याय मिलना चाहिए। तो आपने अभी उन अभ्यर्थियों को सुना जो खुद को इस धांधली के पीड़ित मान रहे हैं और परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। अब हम आपको दिखाते हैं वो चेहरे जिन्होंने आपके बच्चों के भविष्य का सौदा किया है। इस बड़ी स्क्रीन पर उनका कबूलनामा। मुख्य किरदार नीतीश, जिसकी उम्र है 30 साल, दूसरी तरफ सिकंदर, जिसकी उम्र है यहां पर 30 साल। ये मुख्य किरदार हैं। नीतीश गया बिहार का रहने वाला है और सिकंदर बिहार के ही समस्तीपुर का रहने वाला है। और इसी के साथ आपको कुछ और जानकारी अगर दें तो इनका काम, नीतीश पैसे लेकर परीक्षा पास कराने का दावा ये करता था। सिकंदर पटना में जूनियर इंजीनियर है और इसी तरीके से भूमिका आप समझिए, परीक्षा में धांधली का आरोपी है नीतीश। सिकंदर नीतीश को छात्र मुहैया कराता था, ये काम वहां पर सिकंदर का था, तो ये इनकी भूमिका थी। और कुछ इस तरीके से ये पूरी धांधली हुई है जिसे लेकर बच्चों का भविष्य दांव पर लग गया है और इसीलिए अब बच्चे गुहार लगा रहे हैं कि इन्हें न्याय मिले और इसी की मांग की जा रही है। और देखिए, परीक्षा से एक दिन पहले पेपर लीक कर उत्तर याद करवाने की तैयारी भी की गई थी। पैसों के लेन देन के साथ एग्जाम से पहले फुल प्रूफ प्लान तैयार कर लिया गया था। तो NTA ने कहा कि हमने ग्रेस मार्क्स दिए हैं, तो ग्रेस मार्क्स देने का प्रोविजन कहीं भी नहीं है।
नीट परीक्षा ही नहीं, दुनिया की सारी परीक्षाएं जितनी भी हो रही हैं, लेट एग्जाम होने का इस तरीके से कहीं भी ग्रेस मार्क नहीं दिया जाए। मेरे लिए बिलीव करना थोड़ा सा मुश्किल है कि जो 12th में फेल है, सब्जेक्ट में फेल है, कंपार्टमेंट ला रहा है, वो एक्चुअली में नीट में 1 साल के अंदर ही सिर्फ 720 स्कोर करता, तो ये डिफाइन होता है कि हाँ किसी ने पैसों के दम पे ही स्कोर किया है। तमाम स्टूडेंट नीट के साथ खड़े होंगे और एनटीए के जो करप्ट एनटीए का जो प्रैक्टिस है, एनटीए को खत्म करने के लिए खड़े होंगे। आर्थिक अपराध इकाई ने जांच किया, गुजरात पुलिस ने जांच किया, अदर स्टेट में जांचें चल रही है, उसमें बहुत सारे अभ्यर्थी पकड़े हैं। अभ्यर्थी कह रहे हैं कि मुझे 4 घंटे पहले सॉल्यूशन मिला है, सॉल्व मिला है, इतना कुछ प्रूफ होने के बावजूद भी कह रहे हैं कि हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। देश के 24 लाख छात्रों के साथ सरकार जो है न्याय करे और निश्चित रूप से सीबीआई इंक्वायरी की मांग करते हैं। बिहार पुलिस की छानबीन में अब तक जो तथ्य सामने आए हैं उसके मुताबिक नीट परीक्षा होने से पहले नीतीश कुमार नाम का युवक शिकार की तलाश में निकला था। उस दौरान उसकी दोस्ती सिकंदर से हुई, जो दानापुर नगर परिषद में जूनियर इंजीनियर के पद पर तैनात था। नीतीश और सिकंदर के बीच दोस्ती की कड़ी अमित आनंद नाम का व्यक्ति है। आरोपी नीतीश कुमार अमित आनंद से ही मिलने गया था। उसी दौरान सिकंदर से बात में दोस्ती हो गई। पटना के शास्त्री नगर थाने में दरोगा के सामने नीतीश ने जो बयान दिया है, उसके मुताबिक नीतीश ने सिकंदर के सामने कहा है कि वो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का पेपर लीक कराकर छात्रों को पास करा सकता है। बातचीत के सिलसिले में सिकंदर ने नीतीश से नीट की तैयारी कर रहे 4 से 5 लड़कों को पास कराने को कहा। इस पर नीतीश और अमित आनंद ने नीट परीक्षा पास कराने का खर्च 30 से 32 लाख रुपए तक बताया। परीक्षा से 24 घंटे पहले पेपर मुहैया कराने का दावा किया। सिकंदर ने नीतीश के प्रस्ताव को मान लिया और 4 से 5 लड़के देने के लिए तैयार हो गया। जब नीट परीक्षा की तारीख नजदीक आई तो सिकंदर ने पूछा कि बच्चों को कब बुलाना है। इसके जवाब में अमित आनंद ने कहा कि 4 मई की रात को अभ्यर्थियों को लेकर आना है। नीतीश के कबूलनामे के मुताबिक सिकंदर को अमित ने उस जगह बुलाया जहां पर पेपर लीक कराकर छात्रों को उसके उत्तर रटवाए जा रहे थे। लेकिन इस बीच सिकंदर की गिरफ्तारी ने सारा खेल खराब कर दिया। सिकंदर की ही निशानदेही पर परीक्षा के दिन ही नीतीश कुमार की गिरफ्तारी हो गई। सवाल है कि इस रैकेट का भंडाफोड़ हुआ कैसे और कहां पर पेपर लीक कराकर प्रश्नों का उत्तर रटवाया जा रहा था। इसका जवाब सिकंदर यादवेंद्र ने अपने कबूलनामे में दिया है। सिकंदर यादवेंद्र ने बताया कि अमित आनंद के बुलावे पर वो 4 छात्र आयुष राज, अनुराग यादव, शिवानंद कुमार, अभिषेक कुमार को लेकर जा रहा था। अनुराग यादव सिकंदर के साला संजीव कुमार का लड़का है, जो अपनी मां के साथ परीक्षा देने गया था। इन चारों के रुकने की व्यवस्था एयरपोर्ट के पास NHAI गेस्ट हाउस में की गई थी। इस साजिश में छात्र आयुष के पिता अखिलेश को भी इस्तेमाल किया गया था। सिकंदर ने पुलिस से पूछताछ में बताया है कि यह तय हुआ था कि अखिलेश सभी अभ्यर्थियों को होटल ग्रैंड पैलेस के पास लेकर आएंगे और उन्हें अमित आनंद को सौंप देंगे। वहां से अमित छात्रों को नीतीश कुमार के पास ले जाता और फिर नीतीश रामकृष्णा नगर के लर्न प्ले स्कूल के हॉस्टल में शिफ्ट करता। लेकिन खेल रास्ते में ही बिगड़ गया। परीक्षा के दिन पुलिस ने सख्ती कर रखी थी और जगह जगह चेकिंग हो रही थी। इसी बीच शास्त्री नगर से छात्रों के साथ सिकंदर गुजर रहा था। शास्त्री नगर पुलिस ने सिकंदर यादवेंद्र की गाड़ी रोककर जांच की। उसी दौरान पुलिस को गाड़ी में अभिषेक कुमार रोल नंबर 150260012, अनुराग यादव रोल नंबर 15020041107, शिवानंद कुमार और आयुष राज का भी एडमिट कार्ड मिला। पुलिस ने तुरंत सिकंदर यादवेंद्र के साथ 4 अभ्यर्थियों को गिरफ्तार कर लिया। सिकंदर ने यह भी बताया कि उसी की निशानदेही पर अमित आनंद, नीतीश कुमार को भी पुलिस ने पकड़ लिया। लेकिन ये जालसाज इतने सातिर थे कि जहां पर लीक पेपर को रटाया गया था, वहां प्रश्न पत्र और उत्तर सामग्री को जला दिए थे। जब पुलिस वहां पहुंची तो सिर्फ लीक पेपर के अवशेष ही मिले थे। बता दें, नीतीश ने पुलिस के सामने अपने अपराध को कबूल किया है। यही वजह है कि नीट परीक्षा में धांधली के आरोपों को बल मिल रहा है।
छात्र सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं और राजनेता सियासत। देश के शिक्षा मंत्री माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी ने विद्यार्थियों के प्रतिनिधि, अभिभावकों के प्रतिनिधि सबसे बात की है, सौहार्दपूर्ण वार्ता हुई है और वो जो 1560 या 70 कुछ बच्चे हैं, उन बच्चों के ऊपर उन्होंने निर्णय लिया है, देश को बताया है और उन छात्रों के अनुरूप ही निर्णय लिया है। देखिए, उसमें भारत सरकार का रुख अच्छा नहीं है और वो लीपापोती करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं प्रधान जी, मैं समझता हूँ कि ये मामला बहुत सीरियस है, गंभीर है, हमारे लाखों करोड़ों छात्रों के भविष्य का सवाल है और उसको इतने हल्के से लेने की आवश्यकता नहीं है और जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो बिहार से खबर आई है वो बहुत सीरियस बात है। ना तो सीबीआई इंक्वायरी की जा रही है, ना पेपर को दोबारा करने की बात की जा रही है। कहा जा रहा है कि बच्चों को जो है सीट एलोकेशन कर दी जाए। जब एलोकेशन ही हो जाएगा तो फिर आप क्या कर सकेंगे, फिर तो सब कुछ खराब हो जाएगा। इतना हंगामा होने के बाद भी नीट परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी एनटीए ने यही दलील दी कि परीक्षा में धांधली नहीं हुई। लेकिन बिहार में 13 आरोपियों का पकड़ा जाना और उन्होंने जो इकबालिया बयान दिया है वो बेहद चौंकाने वाला है। इधर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज ऋषिकेश एम्स में अपनी मां से मुलाकात की और उनका हालचाल लिया। हॉस्पिटल में अपनी मां से मिलते वक्त की तस्वीरें भी आपके सामने हैं। उस वक्त मुख्यमंत्री भावुक भी हो गए। सीएम योगी की मां का स्वास्थ्य ठीक नहीं है और एम्स ऋषिकेश में उनका इलाज चल रहा है। जब मुलाकात हो रही थी उस दौरान की तस्वीरें, बेटे को देखकर मां भी उस वक्त भावुक दिखाई दी। सीएम योगी 20 मिनट तक अपनी मां के साथ हॉस्पिटल में ही रहे, उनसे मुलाकात की, उनसे बातचीत की, उनका हालचाल जाना। तस्वीरें उस वक्त कि इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम की मां सावित्री देवी 85 साल की हैं और आंखों में परेशानी के चलते 7 जून से एम्स में एडमिट हैं।